बगल में रहने वाली चुड़ैल की ही होगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी टोकरी में रखे हुए आम को चुरा करके ले गई है। लेकिन मुझे तो पता करनी पड़ेगी कि आखिरकार किस चुड़ैल की इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे जंगलों में आ करके और मेरे ही रखे हुए आमों की टोकरी को चोरी करके वह ले गई है। बहुत होशियार बनती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरे कहना का क्या परिणाम होता है। मेरे आम चोरी करने का उसे मैं बहुत ही सजा दूंगी। इन अपने बंदूक से मैं उसे गोली मार दूंगी और उसे इन जंगलों से भी निकाल दूंगी। लेकिन मुझे तो बहुत अभी मन कर रहा है आम खाने को। और वाह, चली जाती है फिर से वही बगीचे में आम तोड़ने के लिए। और वह बोलती है जो, अरे इनमें तो सारे कच्चे आम लगे हुए हैं, पके आम किसने तोड़ लिए हैं सारे? कच्चे आम को मैं कैसे खाऊंगी? अरे कच्चे आम है तो क्या हुआ, फिर भी मैं इसे टोकरी में भर करके ले जाऊंगी अपनी गुफा में और इसे चटनी बना करके खाऊंगी अपनी गुफा में बैठ करके। और कुछ टोकरी का आम जो है उसे छोड़ दूंगी। कुछ दिन के बाद वे सारे आम पक जाएंगे और उसके बाद वह आम बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। अब मैं इस बगीचे में रोज आया करूंगी, आम को चोरी करके अपने गुफा में ले जाऊंगी और इन बगीचे के सारे आमों को मैं गायब कर दूंगी। एक भी आम नहीं रहेगा जिससे ये गांव वाले आम तोड़कर खा पाएंगे। इस गर्मी के मौसम में सारे बगीचे में जितने भी पेड़ में आम लगे होंगे, मैं एक भी आम को नहीं छोड़ूंगी और सारे आम को तोड़ करके मैं अपनी जंगल में ले जाऊंगी और अपनी गुफा में रख करके इसे मैं आमों की रानी बन जाऊंगी। और इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये गांव वाले आम खा लेंगे और मेरे बंदूक से बच जाएंगे? किसी को मैं आम नहीं दूंगी लेकर के। और यह सब करते हुए वह बगीचे की रक्षा करने वाली और देख रेख करने वाली पति पत्नी दोनों देख करके पूरे गांव में बताने चले जाते हैं कि जो, अरे पता है कि बगीचे में एक खूंखार और डरावनी देखने वाली एक जिसके हाथ में लंबे से बंदूक रखी रहती है, वह चुड़ैल आती है और टोकरी भर भर के आम हमारे पेड़ से तोड़ करके वह ले जाती है। ऐसे में हम लोग के गांव के सारे आम के पेड़ में से आम धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। आखिरकार यह कब तक चलेगी? आखिरकार हम सब इतना मेहनत करके आम के पेड़ की देखभाल करते हैं और यह चुड़ैल हमारी मेहनत पर पानी फेर करके सारे आमों को चुरा करके तोड़ करके वह ले जाती है। हमें कुछ उपाय तो जरूर ही सोचनी पड़ेगी। आखिरकार क्या उपाय सोची जाए? तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी बोलती है जो, अरे तुम्हें पता है मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के अब मेरे गांव में चले और उन तांत्रिक बाबा को इन सारी घटनाओं के बारे में बता करके उनसे सुझाव लें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चुड़ैलों पर काबू पाया है और वह चुड़ैलों से मुक्ति भी दिलाई है कुछ गांव को। तो ज़रूर हमारी समस्या का हल वे कर ही देंगे। तभी गांव के लोग सारे इस बात से सहमत होते हैं
और बोलते हैं कि हाँ हाँ, हम सब कल सुबह ही आपके गांव मोहनपुर के लिए निकल जाएंगे और उस तांत्रिक बाबा से मिल कर के कुछ सुझाव लेकर के